वसल्लम की मिलाद, आपकी आमद, आपकी पैदाइश, आपका ज़हूर, ज़हूर बोले, आपकी पैदाइश बोले, आपकी आमद बोले, सब एक ही है। विलादत, आपकी पैदाइश, पैदाइश दो है। आज मैं वो चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत से उलमाओं ने चीज़ बोली है भाई, ऐसा नहीं कि मैं पहला इंसान हूँ, लेकिन कुछ वो उलमा को जल्दी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, समझा नहीं होगा, या उनकी ये बात को कोई समझ नहीं सका होगा, और वो चीज़ को उलमा बोलते बहुत कम उलमा है। बाकी बड़ी से बड़ी हस्ती ने उनकी खिताब करा, 1400-1500 साल से जो चल रही है हमारे यहाँ, वही तो हम रट रहे। कोई मिला के तो बता नहीं सकता, लेकिन वही बताएगा। किसी को अल्लाह ने ज़्यादा तौफीक दी बोलने की, किसी को कम दी, तौफीक उसकी मर्ज़ी से देता हूँ। तो विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? विलादत का मतलब होता है अल्लाह के रसूल की पैदाइश। पैदाइश, अब पैदाइश दो है। क्या है? दो है। एक तो पैदाइश है बसरी और एक पैदाइश है रूह। क्या है? एक पैदाइश बसरी है, एक पैदाइश रूह है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सबसे पहले क्या बनाया? अल्लाह ने सबसे पहले कौन क्या बनाया? जाबिर ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम ने, बहुत से सहाबा ने इसको रिटा है और इसका क्या है। जाबिर ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज की तख्लीक की, क्या चीज बनाई? तो खड़े होकर आपने फरमाया कि जाबिर, तेरे अल्लाह ने, अल्फाज का खेल है, ए जाबिर, तेरे अल्लाह ने तेरे नबी को सबसे पहले बनाया। क्या फरमा दिया? तेरे अल्लाह ने तेरे नबी को सबसे अव्वल पैदा किया। क्या पैदा किया? अव्वल। मेरे नबी को अव्वल बनाया। या रसूलल्लाह, आपको अव्वल पैदा किया, सबसे पहले रब ने आपको बनाया? जी हाँ, अल्लाह ने मुझको बनाया। कब बनाया होगा? सबसे पहले। उसके बाद क्या बना होगा? और आपको कैसे पैदा किया? आपको कैसे पैदा किया, बनाया, कैसे बनाया? मैंने बोला ना, आज मैं मिलाद नबी अलग से बताना चाहता हूं, बहुत बरसों से बता रहा हूं मैं चीज को, 24 साल हो गए। कैसे बनाया? अल्लाह ने नबी को कैसे बनाया? कैसे बनाया? अल्लाह ने नबी को कुन फायकुन, क्या बनाया? कुन फयकुन, हो जा, हो गए। नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुन से बनाया, हो जा, मेरा नबी हो गया। क्या हो गया? हो जा, हो गया। जब मेरे नबी को रूह की शक्ल दी, क्या की शक्ल दी? रूह की शक्ल बनाई, नूरी से, कुन से बनाई। कैसे बनाई? कुन, कुन से बनाई, हो जा, हो जाता है, और से बनाई। क्या? एक ऐसा लफ्ज है जो सबसे अव्वली है और सबसे आखिर है। क्या है? सबसे अव्वली भी है और आखिरी भी है। का मतलब यही होता है कि जिससे सबकी शुरुआत। दूसरा अल्फाज कुरान में नजमु। क्या? नजमु। नजमु का मतलब क्या? नजमु, जिससे सब कुछ बसा।
समझा दो, फिर मेरा सब चालू करूं। कैसे बने नबी? कुन फायकुन, हो जा तो हो गए। ये अल्फाज के अंदर ये भी रब ने नहीं फरमाया, नबी ने नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से बना, ये अल्फाज नहीं फरमाया, ये अल्फाज भी नहीं फरमाया। फरमाया कुन फयकुन, हो जा हो गए। अल्लाह है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अल्लाह के नूर से नबी बने हैं, बहुत आलिम ने बोला, बहुत से आलिमों, कारी, मुफ्ती ने बोला, मुहद्दिसों ने बोला, हक है वो चीज को। क्यों? कि नबी को अल्लाह ने कुन फया कुन करके बोला कि हो जा, कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं। कुंजुम कुंतुम, मैं एक छुपा हुआ था, मैं एक छुपा हुआ हूं, तो मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। कुन फाया कुन कहकर मेरे मोहम्मद मुस्तफा की रूह तैयार किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस रूह को कहां रखा? अपने हिजाब में रखा। कितने कितने? अपने हिजाब के अंदर रखा, और कुल 12,000 साल रखा। कितने? 12,000 साल तक अल्लाह ने अपने हिजाब में मोहम्मद मुस्तफा की रूह को रखा। और वो रूह कौन से 12,000 साल? ये 12,000 साल नहीं जो चांद और सूरज वाले हैं, ये 12,000 साल, ये वो 12,000 साल जो कयामत के दिन एक दिन 50,000 साल का दिन होगा। वो एक दिन 12,000 साल। आप लोग के समझ में आई? वो एक दिन कयामत का कितने दिन का है? इस चांद और सूरज निकलते शम्स वल कमर के मुताबिक गिने तो 50,000 साल का दिन एक। वो एक दिन होता उस जमाने का, उस टाइम का, तो 12,000 बरस तक सरकार को अपने हिजाब में नबी कौनैन ने रखा। और ये फरमान हजरत इली शेर खुदा का है। और 12,000 के अंदर हर एक 1,000 साल के अंदर अल्लाह ने अपनी शफाअत, अपनी सिफे अता फरमाई। कभी अल्लाह ने उनको सुजावत अता फरमाई, कभी सभावत फरमाई, कभी रहमत फरमाई, कभी रहमत लिल आलमीन बनाया, कभी गफूर बनाया, बिल मोमिनत मोमिन बनाया, कभी यासीन बनाया, कभी सफीना अकबर बनाया। 12,000 साल, हर 1,000 साल के अंदर अपनी सिफतें देता रहा अल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ने चाहा, फिर अल्लाह ने दुनिया को बनाई। क्या बनाई? फिर दुनिया को बनाई। कुछ भी ना था। क्या? कुछ भी ना था। ला, कुछ भी नहीं। वाहिद मोहम्मद मुस्तफा और वाहिद अल्लाह, एक अल्लाह और एक मोहम्मद, इस जात के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ने अपने नबी की रूह के नूर से तमाम चीज की तख्लीक की, सब चीज को पैदा किया। जमीन आसमान, सातों जमीन सातों आसमान, चरिंदे परिंदे सजर, पहाड़ पानी, सब चीज को मैं सोच क्यों रखा कि आप सब जानते हो, मैं जाना कहीं और है मुझको। सब कुछ बना दिया, सब कुछ बना दिया। क्या बनाया अल्लाह? फरमा मैंने जमीन बनाई, आसमान बनाया, तारे सितारे चांद सितारे बना दिए, मलाइक फरिश्ते बना दिए, मैंने समंदर बना दिए, हर एक मखलूक को मैंने तैयार किया, हर एक मखलूक को तैयार किया। जमीन कैसे बनती है नबी देख रहे हैं। जमीन कैसे बनती है नबी देख रहे, आसमान कैसे बनता है नबी देख रहे, पानी कैसे बनता है नबी देख रहे, हवा कैसा पैदा करी नबी देख रहे। हर मखलूक को बनते हुए नबी ने देखा।
फिर अल्लाह ने चाहा मैं बसर बनाऊं। क्या? अल्लाह ने चाहा मैं बसर बनाऊं। अल्लाह ने चाहा मैं बसर बनाऊंगा और बसर बनाया। क्या बनाया? बशर बनाया। सब बसर बनाए। जब बसर बने तब नबी देख रहे थे, रूहें निकली तो देख रहे थे, अंबिया की रूह निकली देख रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म को गूंदा गया, मट्टी बनाई गई, मट्टी से खिमर तैयार किया गया, नबी देख रहे थे। सब चीज तक रहे। जब खिमर तैयार हो गया, खिमर तैयार हुआ, अल्लाह ने अपनी रूह फूकी। इल्म कुरान से चल रहा हूं। क्या इल्म के अंदर? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूकी, यानी अपने आप से अल्लाह ने रूह फूकी। जब वो नूर गया तो अल्लाह का हुक्म आया, ए फरिश्तों सजदे करो, ए मखलूक जो खड़ी है सजदे करो। वहां सजदा का हुक्म आया तो जो सजदा करने वाले जात थी वहां भी जात दो। कितनी जात थी? दो जात। एक जात फरिश्ते की, एक जात शैतान जिन की। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों सजदा करो, तो फरिश्तों ने सजदा कर दिया। सजदा कर दिया। शैतान को पूछा, शैतान तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कहता है मैं जानता हूं मौला इतनी मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूं। क्या किया उसने ये अल्फाज बोलकर अपने इल्म को इस्तेमाल किया कि मैं तो आग का बनाऊं जो मिट्टी से अद्धर रहती है, और ये तो बदबूदार से बना है। इंसान कैसे बना है? बदबूदार पानी से। बदबूदार पानी से बना है। एकदम बदबूदार पानी से बना और इसको सजदा करूं। हाँ, बदबूदार पानी था, बदबूदार जिस्म था, लेकिन तू नहीं जानता मैंने अपनी रूह फूकी और मैंने चाहा बसर बनाऊं जो अल्लाह की चाहत थी कि बसर बनाऊं। तो बसर बनाया जब मेरी चाहत थी और मेरी मोहब्बत थी और मेरा हुक्म था, तो मेरे हुक्म से खिमर बना। ये जब बदबूदार पानी से बना था, ये जब मैंने रूह फूकी वो बदबूदार ना रहा। बदबूदार ना रहा। उसका इल्म, शैतान का इल्म था कि बदबूदार है, तो उसके इल्म ने उसको कुफ्फार बना दिया, शैतान बना दिया। फरिश्तों तुमने क्यों सजदा किया? तो मौला हमने एक तो तेरा हुक्म माना, दूसरा के जो तूने रूह फूकी अपनी, उस रूह को हमने सजदा किया। वो नूर जो चमकता था उसको सजदा किया। हमने हमारा इल्म का चिराग बुझा दिया। हमने तेरा हुक्म माना, हमारा इल्म नहीं चलाया। हमारा इल्म हमने नहीं चलाया। मोहब्बत में तेरा हुक्म माना, मोहब्बत में तूने क्या सजदा कर दो, हमने सजदा एक किया। फरिश्तों भी दूसरा क्यों किया? इसलिए कि तेरे ताज़ीम के लिए दूसरा किया कि मौला पहला सजदा तेरे हुक्म का था, हमने कर लिया। दूसरा सजदा शुक्र बजाने के लिए कर लिया। शैतान ने क्यों नहीं किया? इसलिए शैतान ने नहीं किया, उसका इल्म उसको मार गया। तो आज भी आज क्या है? आज बसरी के दिलों में वसवसे शैतान के पड़े हैं। जो मिलाद बनाता है वो नबी वाला है, और जो मिलाद नहीं बनाता, आई कि नहीं आई समझ में कि इल्म से मिलाद नहीं बनाता? कि कहां लिखा है मिलाद बनाने का हुक्म? अरे मेरे भाई, खुद सरकार दो आलम सल्लम ने मिलाद अपना बनाया। आपने खुद बकरे जबा किए और लोगों को खिलाया।
तो कुछ आलिमों ने अपना इल्म यूज करा और फरमाया ये तो अकीका था। क्या था? अकीका। कुछ आलिमों ने अपना इल्म वापरा और कहा ये तो अकीका था। मिलाद क्या खुशी नहीं थी? तो अकीके का खुशी काय की होती है? अकीके की खुशी क्या? कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशी में अकीका करते हैं, तो बच्चा पैदा हुआ तो खुशी मनाई ना। आलिम ने बोला अकीका बनाया, नबी ने कोई अपनी मिलाद ना बनाई। अकीका बनता कब है? खुशी से बनता है। जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाता है, तो अकीका करता है। तो नबी ने अपनी मिलाद बनाई। लोगों ने भले अकीका बोला, इल्म खा गया। आलिम फतवा देते देते मर गया, लेकिन वल्लाह हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत जिंदा है। वल्लाह हमारे नबी की दिल में हमारे मोहब्बत जिंदा है। वल्लाह हमारा नबी का एहसान कि हमको इधर बिठाया। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला के दुनिया में तशरीफ लाना था, दुनिया में तशरीफ लाना था, वो नूर हर एक आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, शीश पैदान के सलाम से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम से इस्माइल पर अटक गया। फिर उसके बाद किसी और नबी के अंदर ना आया। इस्माइल की 2 औलाद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, सब बनी इस्राइल के सब बने। और मेरे मोहम्मद मुस्तफा इस्माइल अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट नबी से बन के पहले कोई उनके नस्ल से नबी पैदा ना हुआ। और नूर सब चलता रहा, कभी अदनान में, कभी अब्दुल्ला मुनीफ में, कभी अब्दुल्ला के अंदर, कभी अब्दुल मुत्तालिब के अंदर आए। ये नूर आता रहा। सबको पता है सब कैसा आया। ठीक, जब ये नूर अब्दुल्ला के पेशानी में आया, अब्दुल्ला की पेशानी में, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। जब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूर आता है तो वहां पे कहर आता है, बरसात नहीं आता है, बरसात नहीं आता है। तो अब्दुल मुत्तलिब वहां के देखभाल करने वाले थे, वहां के खिदमत गुजार थे मक्का के। तो लोगों ने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब चलिए, पहाड़ी की चोटी पे ले गए और फरमाया कि आप दुआ करिए, आप यहाँ के खिदमत गुजार हो और आप मक्का के खिदमत करने वाले हो। अब्दुल मुत्तालिब पे नूर चमकता था। आपने हाथ उठाया और अल्लाह ने बरसात दे दिया। हाथ उठाया और बरसात दिया, और खूब बरसात दिया अल्लाह ने। कैसे बरसात दिया? अब्दुल मुत्तालिब से बरसात आया, पेशानी में नूर मुस्तफा था अब्दुल मुत्तलिब के। फिर उनसे आपके बेटे मुख्तलिफ होते गए और वो नूर अब्दुल्ला के अंदर आ गया। अब्दुल्ला के अंदर जब नूर आ गया, अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में नूर आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर की देखभाल के लिए लोगों को भेजा। और पता चल गया कि मेरे बेटे में कुछ राज है। वो नूर जो मेरे पास था मुत्तलिब पास, वो निकल के अब्दुल्ला में आ चुका है। तो अब इसकी शादी किसी और से कराऊं जो ईमान वाली हो, अच्छी हो। तो ईमान वाली की तलाश में निकले तो वहां पर एक फादरी ईसाई था, उसने खबर भेजी और फरमाया कि अबू तालिब, ए अब्दुल्ला, क्या आपके बेटे से मैं निकाह मेरी लड़की का कराना चाहता हूं। आपने फरमाया सोचेंगे। खबर भेज दी, बोलेंगे सोचेंगे। फादरी ने कैसे भेज दिया? वो तो फादरी है और हम तो मुसलमान हैं, इन लोगों ने बुझाया कैसे? वो फादरी जानता था, जो फादरी था वो जानता था कि अब्दुल्ला के पेशानी में जो नूर चमकता है वो मौलाए कायनात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जमा, ये आखिरी नबी का नूर है और वो आने वाले हैं, और वो खानदान कुरैश में आने वाले हैं और खिदमत गुजार मक्का वालों में आने वाले हैं। कि किताब से उसको मालूम था, आपने नहीं किया। गए, आमीना से आपका शादी हो गई, आमीना से आपकी शादी हुई, आपकी शादी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। निकाह होते ही आपका जुमा की सुबह
जुमा का दिन, जुमा की रात निकला हुआ, जुमा की रात निकले के बाद जुमा का दिन आया, नूर पेशानी से आ गया। जब आमीना के पेट में आया वो नूर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जगह, तमाम मखलूक, खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, सबको हुक्म दिया, आ गए। जिसका इंतजार था और जिसका हुक्म था और जिसका हुक्म लोग सुनते रहे, जिसका हुक्म लोग देते रहे, अगर ये नबी ना आता, ये नबी की तकलीफ ना होती, ये नबी पैदा ना होता, तो ईसा ने कहा था कि अहमद आने वाला है, आसमान का नाम उसका अहमद होगा और जमीन पे नाम मोहम्मद होगा, आने वाला है। मूसा ने कहा नबी करीम आने वाले हैं, मोहम्मद आने वाले हैं। इब्राहिम ने कहा मोहम्मद आने वाले हैं। इस्माइल ने कहा मोहम्मद आने वाले हैं। तमाम नबियों ने नबी का नाम लिया, आने वाले हैं। अगर मेरा नबी बसरी बनकर ना आता तो कौम तमाम आदम की पहले के नबियों को झूठ करार दे देती। क्या दे देती? करार, झूठा करार दे देती। उनको झूठ से भी बचाया और बसरी बनाकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीना की पेट में बिठा, और आमीना की पेट में जब आए, पहला माह निकला। क्या? पहला महीना आपके पेट में निकला। जैसे पहला महीना पूरा हुआ, सुबह हुई, एक नूरी चेहरा आया और फरमाने लगा, ए आमीना, मरहबा, खुश नसीब हो तुम और खुशी मनाओ। तुम्हारे पेट में तुम जानती हो कौन है? कौन है? वो आखिरी नबी है। तुम्हारे पेट में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अच्छा, ये तो तुमने बता दिया नबी है, आप कौन हो? तो फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलाम हूं। अल्लाह ने भेजा मुझको, किस लिए? जाओ आमीना को खबर दो, और उसकी खबर तुमने सुन ली, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। फिर दूसरा महीना गया, इदरीस आए, तीसरा महीना गया, शीश आए, चौथा महीना गया, दाऊद आए, पांचवा महीना आया, तो ईसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए। इस तरह तमाम महीनों में आते रहे और तमाम नबियों ने खबर एक दी। किसी ने फरमाया तुम्हारे पेट में रहमत लिल आलमीन आया, किसी ने बोला यासीन आया, किसी ने बोला शफाअत अकबर आया, किसी ने बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह आया। ये नबी खबर देने वाले किसको? आमीना अलैहिस्सलाम को। 9 महीने तक चलता रहा। उस 9 महीने के दौरान अबू मुतालिब, हजरत अब्दुल्ला बेटा पेट में ही था, वालिदीन शहीद हो गए, दुनिया से रुखसत। दादा के पास पोता था, मदीने के पास आप जाके आते, मक्का पास जाके आप मदीना, मक्का के पास आप तवाफ करके घर आते और कहते हैं अपनी बहू से, हे आमीना, कुछ लोग ने मुझे पूछा है कि तुम्हारे घर कौन सा अख्तर वापरा जाता है, कौन सी खुशबू वापरी जाती है जो आज तक कोई के वहां है नहीं, और तुमने इतने कितने मालदार हो, इतनी भारी खुशबू वापरते हो, तो आमीना ये खुशबू कहां से आती है? तो फरमाती अब्बा जान, ये खुशबू तब से आई है जब से मेरे पेट में ये औलाद आई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व। जब से ये औलाद मेरे पेट में, ये खुशबू आती रही है। ये खुशबू आती थी किसके पास? आमीना के पेट से खुशबू आती रही थी। बस वक्त है विलादत का, काय का? विलादत का वक्त, तैयारी। अल्लाह तबारक ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ, रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन, 3 अलम लिए। कितने? 3 अलम लिए और हजारों फरिश्तों के साथ, हजारों फरिश्तों फौज के संगात एक झंडा लगाया मशरिक के अंदर, एक झंडा ले रहा है मक्का के अंदर, और एक झंडा ले रहा है मगरिब के अंदर। आ रही समझ में?
नबी अभी दुनिया में आए नहीं है। अल्लाह ने नबी को दुनिया में भी सबके सामने मौजूद नहीं किया, जाहिर नहीं किया। अरे जाहिर ना किया तो अल्लाह मिलाद की खुशी मनाता है झंडी लहरा के। अल्लाह का हुक्म होता है लहराओ, क्योंकि अल्लाह लहराने नहीं आ सकता। तो अल्लाह हुक्म देता है जिब्रील जाओ, जिब्रील जाओ झंडी लहराओ। हुक्म खुदा का। नमाज पढ़ते हो वो भी हुक्म खुदा का है, हज पढ़ते हो भी हुक्म खुदा का है, निकाह करते हो भी हुक्म खुदा का है। जिस तरह हुक्म खुदा कुरान में आता है, इसी तरह हुक्म खुदा झंडी लहराने में आया। जिस तरह जिब्रील वही लेके आता रहा, इस तरह जिब्रील झंडी लेकर आया और लहराई, लहरा दी गई मशरिकैन मगरिब बर मक्का के अंदर। और आ गए सुबह का वक्त करीब, सुबह का वक्त करीब, कुछ तारे बुझ रहे थे। हुक्म हो गया तारो जाओ, सबके सब आमेना के घर पे। अरे सुन भाई, तो कुछ मेरे भाई ऐसा बोलते हैं इल्म की दुनिया वाले कि भाई आप ये झंडी क्यों लगाते हो, भाई आप मिलाद नबी के नाम से ये चमक क्यों लगाते हो, घर बार क्यों सजाते हो, लाइट क्यों सजाते हो, ट्यूब लाइट क्यों लगाते हो, खाना भी तुम लोगों को खिलाते हो और सलातो सलाम की तस्बीह पढ़ते हो, नबी के नारे मारते हो, मिलाद नबी की खुशी के अंदर तुम बहुत फालतू खर्चा कर देते हो, बहुत फालतू खर्चा करते हैं। झंडी लगाना फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा है। तो फतवा अल्लाह पे लगा, फतवा जिब्रील पे लगा। क्यों? ये झंडी लगाने का सिखाया किसने हमारे को? अल्लाह के हुक्म से जिब्रील ने लगाया और अल्लाह ने फरमाया जाओ तमाम मखलूक, चांद सितारे तारे सब आमिना के घर पे छा जाओ। आ गया जिसके सदके मैंने तुम सबको बनाया। हर कोई ने सलाम पढ़ा तो हमने भी सजा दिया हमारी हैसियत के मुताबिक। हम बसरी आदम छोटे इंसान, हमने सजाया झंडी से, कभी ट्यूबलाइटों से, कभी कागज के फूलों से, कभी प्लास्टिक से। अरे वो तो रब है, हमने हमारी हैसियत के मुताबिक प्लास्टिक से सजाया, पर खुशी उसकी मनाई जिसकी अल्लाह ने मनाई। हमने आमद उसकी मनाई जिसकी अल्लाह ने मनाई। हमने खुशी उसकी मनाई जिसकी जिब्रील ने मनाई। हमने दुरूद सलाम उस पर पढ़ा जिसका अल्लाह का हुक्म है। तमाम ने पढ़ा तरल अलैना, तरल अलैना, आ गया मोहम्मद, बद्रु अलैना, आ गया मेरा मोहम्मद, तरल अलैना, बद्रु अलैना, आ गया मेरा मोहम्मद। तमाम आ गए और सरकार पे सलातो सलाम पढ़ते रहे। सुबह का वक्त एकदम करीब करीब आ गया। सब सरकार के घर के पास आजू बाजू, और क्या बताऊं यार, इंशाल्लाह अभी 5 दिन और बाकी है, फिर इसको कुछ बताएंगे, आगे चलेंगे तो वक्त के मुताबिक खलास करूंगा बयान। अब मैं पैदाइश के टाइम हुआ, जैसे पैदाइश का टाइम नजदीक, 4 नूरानी चीज। कितनी? 4 नूरी आई। पहले नूरी खुद 4 औरतें, माँ हमारी हव्वा अलैहि सलाम, माँ हमारी मरियम अलैहि सलाम, माँ हमारी आसिया अलैहि सलाम, माँ हमारी हाजरा अलैहि सलाम। 2 माएँ, 4 माएँ आई और सरकार आमद की हुई। जब आमद हुई, 4 नूरी ने आमद करी, 4 नूरी ने आमद करी, आमद हुई और 4 नूरी ने देखा, हाथ में लिया, हाथ में लिया, नफ कटी हुई, खतना हुई, काजल सुरमा लगा हुआ, काजल भी सुरमा भी लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, नूरी थी। जिब्रील को दिया हुक्म, जिब्रील
जिब्रील ने लिया मेरे आका दो जहां को, क्या खूबसूरत गुलाबी गुलाबी, क्या गुलाबी होठ मेरे आका दो जहां के। जिब्रील ने लिया, सरकार आंखें नहीं खोली, सरकार आंखें नहीं खोली। बहरहाल वो चार औरतें कौन थी? हव्वा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, आसिया अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम। इनमें से दो नबी कौनन की माँ है। हव्वा अलैहिस्सलाम भी माँ लगती है, हाजर अलैहिस्सलाम भी माँ लगती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी है। और दो कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम, आसिया अलैहिस्सलाम। ये ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, ये बिगर आदमी से है। आसिया अलैहिस्सलाम इनका आदमी था फिरौन, उस जन्नत में है। अब ये कुंवारी रह गई, इनका हिस्सा जन्नत में कौन? हाँ, इनका निकाह नबी से ही होगा। क़यामत के दिन दो डिलीवरी कराने के लिए अमीना की मां बनकर आई, दो ये नूरी लोग थे, जो उनकी डिलीवरी कराने के भी नूरी लोग आए। और जब आए, जिब्रील को दिया, सब्ज कलर का लिबास आया, रेशमी लिबास आया, कुछ पानी से, आबे जमजम से, शराबे कौसर से, आबे कौसर से आपको बताया। जिब्रील ले गए। जब जिसकी पहले से खतना हुई हो, जिसको काजल लगाएला दिखा हो, जो दुनिया को गुसल सीखा ना, उसको गुसल कौन दे सकता है? ये तो बहाना था जिब्रील का। मैं इरफान वापर रहा हूं इल्म से, हदीस से थोड़ा मोहब्बत के साथ आ रहा हूं कि तो बहाना था। लेकिन तमाम मखलूक, आसमानी जमीनी कुछ चीज थी, वो सब नबी को देखने तक न आ गई। लेकिन कुछ फरिश्तों ने ऊपर रहकर बोला होगा, मौला तूने हमको यहाँ पहरेदार बना के रख दिया, हम देखने नहीं जा सकते, बता दो खरी मासूमियत में तेरा नबी कैसा दिखता है। तो तमाम फरिश्तों को दिखाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम मशरिक से मगरिब तक घूम गया, सातों जमी आसमान तक घूम गया और बता दिया, ये देखो मेरा महबूब, ये मेरा नबी। तमाम नबियों ने देखा, तमाम फरिश्तों ने देखा, मलाइकों ने देखा। रब खुशी मनाता रहा, मिलाद बनाता रहा, मिलाद बनाता रहा। अरे हम लाइट सिलगाते हैं हमारी हैसियत से, वो तारे सिलगाता है भाई। वो जिब्रील से झंडी लगवाता है, मैं मेरे बेटों से, मेरे दोस्तों से लगवाता हूं, अपनी हैसियत से, अपनी हैसियत से। बहरहाल जब आप पैदा हुए, जैसे पैदा हुए तो फरमाया जाओ, अब्दुल्ला का लड़का पैदा हुआ, उसको सजा सवर के आ जाओ। जब सजाने सवरने के लिए सोयबा आई, सोयबा आती है, जैसे सोयबा आती है तो देखती है, आपके बाबा अब्दुल्ला भी आए, वो भी देखते हैं, खूबसूरत हाथ, नरम नरम हाथ, एकदम गुलाबी गुलाबी चेहरा, काले एकदम जुल्फे बाल, एकदम। आपने सोचा सजा दूं? फरमाती है सोएबा कि मैंने देखा उनको काजल भी लगेला था, लिबास भी बदलेला था, खतना भी हुई थी, ऐसा लगता है कि किसी ने सवार के भेजा है मेरे नबी को। और कुछ देर के बाद आमिना की गोद में देने गए तो गोद में से खड़े तो रहे, लेकिन आपने पलटी लगा दी। पलटी लगा के आप झुक गए, जिस तरह सजदा करते हैं इस तरह गए। आपके दादा ने सोचा सोचू तो खरी, होठ हला रिया है, कुछ बोलता है। आपने कान लगा के रखा। जब नबी कौनैन के बच्चा एक ही दिन का नहीं बोल सकता, ये तो मेरा आका है, ये अल्लाह का मौजज़ा है, ये अल्लाह का मौजज़ा है कि अल्लाह ने मौजज़ा किया कि वह एक ही दिन के अंदर मेरे नबी को गोद में झुकाया। और कहते जब कान से सुना अब्दुल मुत्तालिब ने, अब्दुल्ला ने, तो सुनते क्या सुना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, रब्बे हबली उम्मत, या अल्लाह रब्बे हब्बी, रब्बे हबली, रब्बे हबली, रब्बे हबली, मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे आते ही बख्श दे, जो आते ही बख्श दे, जानता है गुनाह कितने हैं, बिल्कुल आते ही बख्श दिया। हाँ, किसी का गुनाह देखा नहीं देखा, अरे देखता था, वो तो सब कुछ जानता है। नबी का मतलब ही होता है गैब की खबर रखने वाला।
नबी का मतलब ही गैब की खबर रखने वाला, और ये तो वो नबी है, वो नबी है जो तमाम हबीब को, दुनिया के कोई हबीब भी हो जमान हदीसों के मुताबिक उन सब हबीबों का हबीब है, रब के हबीब है, महबूब है, जिसके सदके में अल्लाह ताला ने हम लोग को इल्म इतना दिया। ख्वाजा कुतुब कतलंदर मुस्तफा को इल्म गैब दे रखा है, इल्म लुदनी दे रखी है, तो मेरे नबी को इल्म कितना होगा। आपको उस वक्त फिक्र उम्मत मुस्तफा की थी, आपने उम्मत मुस्तफा की फिक्र करी, फिक्र करने के बाद आपने दूध पिया आमिना का, फिर आपने सोएबा का भी दूध पिया, फिर हलीमा का भी दूध पिया, और आप जानते हो अबू लहाब के साथ क्या क्या हुआ था। खैर वो बात फिर आएगी तो अपने इसको देख लेंगे इस वाक्य को, लेकिन इतना है कि आप कोशिश करें कि 2 उंगली के इशारे से, कितने 2 उंगली के इशारे से अबू लहाब ने सोएबा को आजाद किया था। कहा तय सोएबा जाओ, मेरा भतीजा या भतीजी कोई पैदा होने वाली है और मेरे भाई की यतीम है, वो अब खिदमत में जाए। खिदमत में जाके आई ने बोलने लगी अबू लहाब तुम्हारे घर तुम्हारे भाई के वहां बेटा हुआ है और क्या खूबसूरत है। बस इतना बोला, अबू लहाब ने बोला जाओ, मैंने मेरे भाई के बेटे के सदके में तुम्हें आजाद किया, 2 उंगली के इशारे से आजाद किया। अपने भाई के बेटा, नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, पैगंबर नहीं किया, अपने भाई के बेटे के सदके में 2 उंगली से आजाद किया सोएबा को। अल्लाह ने इज्जत की कसम सच बोलता हूं, कुछ टाइम के बाद हजरत अब्बास बिन अब्दुल्ला के, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बसारत में आप आते हैं। अबू लहाब ने फरमा तेरा हाल क्या है, तो अबू लहाब फरमाते अक्का विक मुझे अंगार नीचे ऊपर से भड़कती है, लेकिन पीर का दिन आता है तो मुझको 2 उंगलियों से पानी मिलता है और उससे मैं पानी पी के सोराब हो जाता हूं, उससे मुझको सुकून मिलता है। अब आप सोचे सही बात है। जिसके पे तब्बती यदा अभी लहाबी आयत नाजिल हो, इतना बड़ा शैतान हो, उसको भी अल्लाह ताला नबी की जानबूझकर अनजाने के अंदर खुशी मनाई, भतीजे समझकर खुशी मना ली, तो उसको जन्नम की आग भी उसके लिए विक में फिर ठंडी हो जाती है। हम ईमान वाले हैं, काय वाले हैं? ईमान वाले हैं। तो ईमान वाला अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर घर में झंडी लगा ले, घर में कुमकुम लाइटें सिलगा ले, अरे घर के अंदर कुछ ना हो तो सिर्फ खुशी मना ले, अरे बाहर किसी को नहीं खिला सकता हो, अपने घर के अंदर घर में बैठ के अपने घर वालों से बनाकर खुशी मना ले। खाली वाहिद खुशी मनाए तो ये मेरा आमद मुस्तफा, कितनी खुशी मनाए? आमद मुस्तफा की खुशी जिसने मना ली वही कामयाब हो जाता है। और ईमान कैसे ताजा होता है? ईमान कहते किसको? ईमान क्या है? अरे ईमान नमाज को नहीं कहते, ईमान नमाज को नहीं कहते, ईमान कुरान को नहीं कहते, ईमान रोजे को नहीं कहते, ईमान हज उम्रे को नहीं कहते। ईमान उसको कहते हैं जो मोहम्मद मुस्तफा पे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, उनका एहतराम करे, उनकी ताज़ीम करे। ईमान का मतलब ही होता है मोहम्मद मुस्तफा की ताज़ीम करना, मोहम्मद मुस्तफा का एहतराम करना। जिसने मोहम्मद मुस्तफा की ताज़ीम करी, एहतराम करा, उनसे मोहब्बत करी, वो ईमान हुआ। और ईमान के बाद सब कुछ है। ईमान आने के बाद फिर तेरी नमाज भी मुकम्मल है, तेरा कुरान भी मुकम्मल है, तेरा दुरूद और सलाम भी मुकम्मल है। हर चीज तेरी मुकम्मल जब होगी, एक दूसरे के साथ सलाम करेगा कि जब तेरा ईमान मोहम्मद मुस्तफा होगा। तू मेरे नबी पे सलाम भेज के देख, दुनिया तुझे सलाम करती हो जाएगी। ये मेरे नबी की आमद है। आप कमोबेश दूध पिलाने का वक्त आया, कुछ टाइम गुजरा, शहर से गांव से लोग बच्चे के लिए निकले कि बच्चा है दूध पी लेंगे हम लोग। गरीब का माहौल था तो दाइनी होती है, अपने भाषा में उसको दाइना बोलते हैं, रिजाई माँ भी बोलते हैं। क्या बोलते? रिजाई माँ, रिजाई माँ बोलते अपने में। तो वो दूध पिलाने के लिए आते, पैसे लेते लोग। तो मक्का के लोग ने औरत आई वहाँ से, हफ्सा से, लोगों ने सबने बच्चा ले लिया। और हलीमा की उठनी थोड़ी कमज़ोर थी, वक्त पे पहुँची नहीं,
तो सब बच्चे चले गए, कोई मिले नहीं। तो देखा तब कुछ तो है नहीं। ला बोले मैं अल्लाह की बारगाह में चली जाऊं। अल्लाह की बारगाह में जाके खड़ी होती है काबा के पास, नहीं कहती मौला मैं आई थी कुछ कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए आई थी। मेरा बच्चा इब्राहिम, मेरा बच्चा अब्दुल्ला, अमीना का बेटा भी था, अब्दुल्ला नाम था, अब्दुल्ला कमज़ोर भी है, बीमार भी है, और कार पर अलग खाने के पैसे नहीं है। तब मैं क्या करूं? सबने अपना बच्चा लेकर, कोई बच्चा देने वाला दिखता नहीं है। कोई बच्चा मिल जाए तो अच्छी बात है। अब दुआ मांग रही थी कि वहाँ आपके दादा अब्दुल तालिब खड़े थे। आपने फरमाया कि बेबी, ए बीबी, तेरी अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, तेरे पास एक बच्चा मौजूद है अभी, लेकिन इतना ध्यान रखो यतीम है। कौन है? यतीम है, पर इतना है कि मक्का का सरदार है वो, उसका दादा मक्का का सरदार है, उसका बाप भी मक्का का सरदार था, और हमारे खानदान कुरैश है, सबके सब सरदार थे मक्का के, लेकिन उसका बाप मर चुका है, वो यतीम बच्चा है। क्या उस यतीम बच्चे के लिए तो आएगी? तो हमें ना सोची कुछ भी नहीं है तो छेले यतीम बच्चे के साथ ही चलूं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सरदार लोग का मामला है तो कुछ तो दे ही देंगे मेरे को, कौन खाना पीना खर्चा पैसा वगैरह वगैरह। आप ये सोच में गई, आप गई, आपकी उम्र हो चुकी थी, आपका बच्चा भी आपके गोद के करीब था, तो पहले से ही बच्चा गोद में था, तो दूध सूख चुका था, पहले बच्चे ने पी चुका था। कमजोरी के हिसाब से आप भी दुबली पुतली दिखती थी, हफ्सा में थी। घर पे गई, घर देखा, घर पे गई, सरकार दो सल्लम ओढ़े हुए मुंह पे बैठे हुए थे। माहौल देखा, घर में सब कुछ दिखता तो है नहीं, क्या देंगे? चल कोई भी हालत में से मैं ले तो लूं, मैं ले तो लूं। जब आमीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ बच्चा मुझे दो, तो जब बच्चा लिया, सरकार का चेहरा जब कपड़ों में से हटाया तो हलीमा फरमाती है, हलीमा फरमाती है उसके जैसा मैंने जिंदगी में कभी चेहरा ना देखा था। आपके होठ पतली पतली गुले, गुल की पत्तियां, अहमद रजा खां फरमाते हैं पतली पतली गुले, गुल की पत्तियां, उस लबों की लालत पे लाखों सलाम। क्या आपके होठ इतने गुलाबी थे? आपने चेहरा देखा, हाँ, और हल्का सा मेरे सरकार ने मुस्कुराया, हल्का सा मुस्कुराया। आमिना ने देखा खूबसूरत बच्चा है, गोद में लिया। क्या लिया? गोद में लिया। देखने लगी बच्चा तो खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, अफसोस करी यतीम है, यहाँ के राजा का बेटा है, दूध तो सूखे हुए है, कम दूध आता है, अगर कुछ हो गया तो खूबसूरती बहुत है। सोच ही रही थी, सोच ही रही थी, मेरे सरकार ने मुस्कुराए, हलचल मचाई। आपका दस्ते अनवर, आपका दस्ते अनवर आपके आंचल पे लगाया, हलीमा के आंचल पे सरकार का हाथ लगा, दूध भर गए, दूध भरे, दूध ऐसे भरे टपकना चालू, आपने सरकार को लगा दिया, सरकार ने पिया, सरकार ने दूध पिया। जब पलटा के दूसरी जगह लगाया, सरकार ने मुंह हटा लिया, नहीं पिया, नहीं पिया। एक ही आंचल से दूध पिया, दूसरे आंचल से दूध ना पिया। आपने देखा दूसरा आंचल से दूध जा रहा है, मोहम्मद का लगता पेट भर गया है, आपने मोहम्मद को फिर से दिया, मैं नहीं गोद में, ना अपने बेटे अब्दुल्ला को पिला दिया। यानी नबी जानता था कि अब्दुल्ला भूखा है। अरे जो बचपन के हक का फैसला कर दे, बचपन में हक का फैसला कर दे, वो मेरा मोहम्मद है, वो मेरा आका मौला है, ये हमारा नबी है, हक का फैसला करने वाला। कि चाहता तो दूसरी जगह आंचल में पैसे देने वाला है, भाई इनकी माँ पी लेते, नहीं। सब कहते हैं आमीना ने पसंद किया, अरे मैं कहता हूं नहीं, मेरे मोहम्मद ने आमीना को पसंद किया। उस वक्त आमीना पे रहमत लिल बनकर छाए। आयत जब कभी भी आई हो, लेकिन निस्बत रब के साथ 12,000 साल की मिल चुकी थी, तो उसमें से रहमत लिल बन के आए। कैसे आए? आमीना की गोद में आ गए। जब गोद में आए, खच्चर टूटा मुटा, खच्चर टूटा उठा, बैठी सबसे आगे, सबसे आगे पहुंची घर। घर पहुंच के लोग ने फरमाया, अरे आमीना इतनी जल्दी, ये हलीमा इतनी जल्दी,
नवा खच्चर खरीदा क्या? नहीं, खच्चर तो कमा नहीं खरीदा, तो क्या करा? बरकती बच्चा मेरे गोद में है, बस इतना बोलता, जहां जाती सूखी जमीन हरी हो जाती। उनके जब गांव में घुसी, सूखी जमीन हरी हो जाती। हरी हो जाने के बाद अब सरकार को घर में रखती, घर में रख लिया, घर में रखा। कुछ दिन गुजरे, कुछ औरतें भेगी हुई, कुछ आदमी भेगी हुए ना। आमेना को फरमाया, आमेना इतनी मालदार हो गई तू। बोले क्या बात है, मालदारी की बात है तो क्या बात है, तू इतनी मालदार हो गई है कि रात पड़ती है, हम लोग दीवा सिलगाते हैं, आग लगते ही हम उस दीवे को बुझा देते हैं, और तेरे वहां अक्की रात दीवा सिलकता है, इतना तेल तेरे पास आता कैसे है? तो फरमाती है, लोगों सुनो सुनो, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने मुझको पैदा किया, अरे मैंने तेल तो क्या कुछ नहीं जलाया। जिस दिन से मैंने अपने पास उस मोहम्मद को लेकर आई हूं, चिराग जलाने की जरूरी नहीं पड़ी, चिराग जलाने की जरूरी ना पड़ी। अल्लाह ने इतनी नूर वाला बना के रखा था मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर मेरे सरकार की कुछ उम्र बड़ी होती गई, गोद में आते रह गए। अब तुम आगे वाला समझते हो, लेकिन मेरे को बोल ही देना, आप 5-10 मिनट पूरा कर दो आप लोग का टाइम। मैं समझ सकता हूँ आप लोग थक गए होंगे, या नहीं तो फिर मतलब सलाम पढ़ देना फिर से। हर एक को अपने घर के अंदर जो बच्चा होता है ना, हर एक को उससे मोहब्बत होती है, चाहे वो काला हो या गोरा हो। अपने घर का बेटा हो, काला हो, गोरा हो, बटका हो, जाड़ा हो, पतला हो, चाहे वो एक चीज से अपंग भी हो, विकलांग भी बोलते हैं, ऐसा भी हो, तो भी उसके घर वाले उसको पसंद करेंगे। माँ भी चोटा के रखेगी, बहन भी चोटा के रखेगी, भाई भी चोटा के रखेगा, जिसका भी है वो भी चोटा के रखेगा। तो इस तरह चांदनी रात, 14वीं चांद जैसी रात, चांद जगमगाया, गर्मी का माहौल था, गर्मी का माहौल था। सब कोई बहन बेटी, छोटा छोटा बच्चा अपने हाथ में लेकर आ गई, कोई बहन लाया, कोई भाई लाया, सब अपने अपने बच्चे को लेकर आए। बहना रमाने लग गई और देखने लगी कि देख मेरा भाई कैसा है, देख मेरा भाई कैसा है, देख मेरा भाई कितना खूबसूरत है, कितना जाड़ा है, कैसा है। हर एक दूसरे को बोलने लग गई। बहन है भाई, अपने भाई की खींचेगी, सब बोलने लगी। तो अब बैठी थी सीमा, क्या कर रही थी? सीमा बैठी थी। सीमा को बोले, सीमा देख मेरा भाई कैसा है। बोला हाँ अच्छा है, तेरा बोला तेरा भाई और भी अच्छा है। मेरा भाई जाड़ा कितना है? बोलो बहुत जाड़ा है। ये क्या? हाँ। सीमा सबको देखती रही। फिर सीमा बोली रुको मैं भी आती हूँ। अब घर में गई, सब समझे कि लाएगी आपके भाई अब्दुल्ला को ना उठाया। सीमा ने आमिना के पास से बोला, माँ दे तो करीब मोहम्मद को, सब अपने अपने होले को लेकर घूम रहे। होले का मतलब अपने भाई, सबसे अपने होले को बता रहे मेरा होला कितना अच्छा है, मेरा होला कितना अच्छा है। तो ला मेरी माँ, मैं बताऊं कि मेरा होला कितना अच्छा है। जब पहुंची सीमा उन सब शैलियों के बीच के अंदर, तो बताया देखो मेरा होला कैसा है। जब सरकार दो आलम सल्लम का चेहरा अनवर एक होला, चांद फीका पड़ता था। सबने फरमाया सीमा सबकी बराबरी हम कर सकते हैं, तेरे होले की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमने भी आज तक तेरे होले का, तेरा होला दिल मचलाता बहुत है। अब क्या बताऊं भाई, आगे बोलने के लिए नबी के लिए बहुत कुछ है, खाली इतना समझ ले जिसको कम्र बोला गया, चांद कभी हटता नहीं, अपनी मर्जी से रखता नहीं। लेकिन मेरा नबी करीम जब सीमा की गोद में रमता है, सीमा की गोद में आता है, गर्मी में सब खेलते हैं, आप भी बैठे रहते गोद में, जैसे गोद में आते हैं मेरे सरकार हाथ हलाते हैं, फिर ये उंगली करते हैं। सीमा देखती, माँ मोहम्मद जब यूं हाथ हलाता है, मैं देखती हूँ हमेशा चांद इधर आ जाता है, कभी यूं करती है तो चांद इधर आ जाता है, कभी चांद इधर आ जाता है। अरे हाँ, ये बसरी है। कौन है? बसरी है। अल्लाह ने बसर बनाया है मेरे नबी को, और बसर मानना पड़ेगा। जो बसर नबी को ना माने वो कुफार है। नबी को बसर के हाँ इतना मान कि ये बसर वो बसर जो हम जैसे नहीं, ये बसर तो खरी पर हम जैसे नहीं है, हम जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा जिस्म
हमारा जिस्म कब्र की मिट्टी से बना, जब हमको दफनाया जाएगा तो नबी की भी कब्र से ही मिट्टी बनाई गई। जिस्म बनाया कब्र की मिट्टी से, तो नबी की भी कब्र की मिट्टी से बने। हम भी कब्र पर देख उनकी कब्र की मिट्टी कहां से है? उनकी कब्र की मिट्टी जन्नत के टुकड़ों में से बनाई गई। कहां से बनाई गई? वो बसरी होने के बाद भी जन्नत की मिट्टी से बने। तो बसर कह सकते हैं, लेकिन के कुल इन्नमा अना बसरू, कुल इन्नमा अना बसरू मिथलकुम। हाँ, ये बोल सकते मैं तुम्हारी तरह हूं, पर तुम में से कोई मत बोलना कि हम मोहम्मद की तरह है। मेरा नबी नबी है, उसकी तरह कोई नहीं हो सकता। ऐसे में ये अल्लाह कल आने वाला वक्त और बाकी है। इंशाल्लाह आगे से इसका जो छोड़ा है मैंने, कोशिश करूंगा इससे पूरा करने की। जो मेरे से बनेगा और नबी की शान करनी करेंगे। और कोशिश करो इस मिलाद में आने की, मत छोड़ो वक्त। इसी मिलाद का जानूम नहीं तुम्हारे को कितना बड़ा दर्जा है। जिसने मिलाद की खुशी मना ली, सोच लो अबू लहब जैसे को जब अल्लाह पानी देता है, तो मेरे नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, हमें क्या नहीं मिलेगा? मोहब्बत ही अगर नमाज से मोहब्बत करती है, कुरान से मोहब्बत करती है, रोजे से मोहब्बत करती है, लैलतुल कद्र से मोहब्बत करती है, अरे जितनी भी इबादतें बंदगी आई है, जितनी भी इबादतें बंदगी आई है, ये सब वसीला मुस्तफा में आई है। पहला मेरा मोहम्मद से मोहब्बत, बाद में सब बात। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कल जो बनेगा अल्लाह की तौफीक से तुम्हारे पास फिर पेश करने की कोशिश करूंगा। व आखिर दावाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि